हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल के लिए मैं किशोर सर आज आपके लिए यानी कि कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 6 लेके आया हूँ। तो बच्चों, मैंने आपको बाज़ार के बारे में बताया कि बाज़ार का स्पर्धा के आधार पर अगर मैं कहूँ तो बाज़ार क्षेत्रफल के आधार पर कहूँ तो ठीक है। अब हम बाज़ार के बारे में कुछ और जानेंगे। अब यहाँ पे है कि पूर्ण बाज़ार तो हमने देखे। अब अपूर्ण स्पर्धा, जिसमें सबसे होता है कि अपूर्ण स्पर्धा होती क्या है, या माफ़ कीजिए पूर्ण स्पर्धा किसे कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार एक आदर्श बाजार है, परंतु यह सिर्फ सैद्धांतिक बन कर रह गया है। वास्तव में कृषि के क्षेत्र में अतिरिक्त पूर्ण स्पर्धा के लक्षण सौभाग्य से ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार की सभी शर्तें एक साथ भाग्य से देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र में पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इस अध्ययन के आधार पर बाजार की अधिकांश विशेषताएं या शर्तें द्वारा इकाई के बर्ताव को समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एकाधिकार, एकाधिकार युक्त स्पर्धा और अल्पहस्तक एकाधिकार वाले बाजारों को समझने के लिए भी खूब उपयोगी होता है। परिभाषा देखते हैं तो श्रीमती जॉन रॉबिन्स के मतानुसार पूर्ण स्पर्धा वहाँ अस्तित्व में होती है जहाँ पर उत्पादन की उत्पादित वस्तु की मांग संपूर्ण मूल्य सापेक्ष होती है। दूसरा, प्रोफेसर लेफ्सविंच के मतानुसार पूर्ण स्पर्धा एक ऐसी बाजार व्यवस्था है जहां पर बाजार कीमत को प्रभावित कर सके इतनी बड़ी इकाई समस्त बाजार में न होने के कारण बहुत सी इकाइयां समगुणधर्मी वस्तु का विक्रय करती है। अब पूर्ण स्पर्धा के लक्षण देखते हैं बच्चों। तो पहला, यहाँ पे असंख्य क्रेता होते हैं और विक्रेता भी असंख्य होते हैं। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार की प्राथमिक शर्त होती है असंख्य क्रेता और विक्रेता, अर्थात इस प्रकार के बाजार में क्रेता और विशेषता अनगिनत होते हैं। यह बाजार में असंख्य विक्रेताओं में से कोई एक विक्रेता बाजार की आपूर्ति का बहुत थोड़ा हिस्सा बेचता है, जिससे संपूर्ण बाजार की आपूर्ति पर नियंत्रण रखना संभव नहीं होता, जिसकी वजह से वस्तु की बाजार कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। उदाहरण स्वरूप, गेहूं के एक खेत में गेहूं का उत्पादन बढ़े या घटे, इसके बावजूद गेहूं के कुल जत्थे भंडार पर असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार त्योहारों में उपयोग में ली गई छोटे छोटे बल्बों की हारमाला सीरीज में कोई एक बल्ब न जले तो भी उसके प्रकाश के कुल प्रमाण पर प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार विक्रेता इस बाजार का एक छोटा हिस्सा होता है होने के कारण इस वस्तु की कीमत पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। उसी प्रकार क्रेता भी असंख्य होने के कारण विक्रेताओं की तरह वस्तु की बाजार कीमत पर मांग की परिवर्तन द्वारा प्रभाव नहीं डाल सकते। इसीलिए इस प्रकार के बाजार में वस्तु की कीमत स्वतंत्र रूप से बाजार के परिबलों तत्वों अथवा तो मांग और पूर्ति द्वारा निश्चित किए जाते हैं। इस प्रकार पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में वस्तु की कीमत वस्तु की मांग एवं पूर्ति द्वारा निश्चित होने के कारण विक्रेता बाजार में सिर्फ प्राइस टेकर अर्थात की कीमत स्वीकार करने वाले बनकर रह जाते हैं। दूसरा गुणधर्म ये है कि समगुणधर्मी वस्तुएं। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में दूसरी महत्वपूर्ण चीज समगुणधर्मी वस्तुओं का अस्तित्व है। समगुणधर्मी वस्तु अर्थात कि रंग, रूप, गंध, कद, स्वाद, आकार, वजन, गुणवत्ता इत्यादि जैसी बातों में एक समान होती हैं। सभी वस्तुएं एक जैसी होने से उन्हें एक रूप, समरूप या एक सरखी वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। इसी कारण से बाजार के ये सभी वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिस्थापन होती है। इस बाजार में वस्तुएं समगुणधर्मी होने से विविध उत्पादक अथवा तो विक्रेता अपनी वस्तु की अलग अलग कीमत नहीं ले सकते, जबकि क्रेता भी समगुणधर्मी वस्तुओं के कारण और उनमें सामान्य होने से अलग अलग कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। इसलिए इस बाजार में वस्तु की कीमत एक जैसी देखने को मिलती है। इकाइयों का मुक्त आवरण, ये आपका तीसरा लक्षण है। पूर्ण स्पर्धा वाले
पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण इकाइयों का मुक्त आवागमन है। यहाँ पर इकाइयों के मुक्त आवागमन का अर्थ इकाइयों का उद्योग जगत में बिना किसी नियंत्रण में प्रवेश या निकास का होना। जबकि कोई उद्योग असामान्य मुनाफे की स्थिति में हो, तब ऐसे असामान्य मुनाफे से आकर्षित होकर इकाइयाँ मुक्त रूप से उद्योग जगत में प्रवेश करती है। इसमें यदि किसी उद्योग में असामान्य घाटे की स्थिति उत्पन्न हो, तो वह इकाई असामान्य घाटे के कारण उद्योग जगत छोड़कर व्यवसाय बंद करके चली जाती है। इस प्रकार इस बाजार में इकाइयों के आवागमन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में इकाइयों का मुक्त आवागमन सिर्फ अल्पकालीन होता है, अर्थात इकाई अल्पकाल के उद्योग जगत के लाभ में से आकर्षित होकर प्रवेश करती है, अर्थात घाटा होने के कारण इकाई उद्योग जगत छोड़ जाती है। परंतु दीर्घकाल में जब पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार सामान्य लाभ की स्थिति हासिल करता है, तब इकाइयों का उद्योग जगत में आवागमन अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि जब उद्योग सामान्य स्थिति में पहुंचता है, तब इकाइयों का इस उद्योग जगत में प्रवेश हेतु आकर्षण खत्म हो जाता है तथा इससे इकाइयाँ उद्योग जगत में प्रवेश बंद कर देती है। इसी प्रकार उद्योग में सामान्य लाभ की स्थिति में यदि कोई इकाई घाटा न कर रही हो, तो उस उद्योग जगत छोड़कर नहीं जाती है। उसके बाद का लक्षण है बच्चों के बाजार की संपूर्ण जानकारी। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादकों, विक्रेताओं एवं क्रेताओं को बाजार के संबंध में, अर्थात कि वस्तु की वर्तमान कीमत, वस्तु की उपलब्धता, इकाई के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादक या व्यापारी अन्य उत्पादकों या व्यापारियों को किस वस्तु पर वस्तु बेचने के प्रतिस्थापन या पूरक वस्तु जिस गुणवत्ता पर बेचते हैं इत्यादि बातों में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनसे ऐसी समगुणधर्मी वस्तुएं रखने वाले कोई एक उत्पादक या व्यापारी बाजार में वस्तुओं की अलग अलग कीमत लेकर भेदभाव सर्जित करने में असमर्थ होता है, जिसकी वजह से इस बाजार में एक जैसी कीमत प्रभावित होती है। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में क्रेता ग्राहक भी वस्तु की कीमत और गुणवत्ता के संबंध में संपूर्ण जानकारी रखता है, जिससे कारण कोई एक उत्पादक विक्रेता ग्राहक क्रेता के पास से अधिक कीमत नहीं ले सकता। इस प्रकार क्रेता और विक्रेता और उत्पादक को बाजार के संबंध संपूर्ण जानकारी होने से बाजार में एक समान कीमत प्रवर्तित होती है, जिसके कारण इस बाजार की मांग रेखा संपूर्ण मूल्य सापेक्ष होती है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि उत्पादन के साधन के संपूर्ण रूप में गतिशीलता। तो पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादक के चार साधन भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजक संपूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। उत्पादन के इन साधनों की भौगोलिक, व्यावसायिक एवं उपयोग की दृष्टि से संपूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। इसी प्रकार उत्पादक के साधनों का मुक्त मुआवजा समान होता है। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में वस्तु की कीमत एक समान होती है, क्योंकि उत्पादक के साधन संपूर्ण गतिशील होने में से ये साधन कम मुआवजे से अधिक मुआवजे की तरफ स्थानांतरित होते हैं और बार बार स्थानांतरण को टालने के लिए इकाइयाँ एक समान मुआवजा देने को मजबूर हो जाती है। एंड नेक्स्ट है परिवहन खर्च का अभाव। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में असंख्य क्रेता और विक्रेता होते हैं। पूर्ण स्पर्धा के विश्लेषण में बाजार में परिवहन खर्च का कुल खर्च में बहुत कम हिस्सा होने के कारण उसे गणना में नहीं लिया जाता, जिससे बाजार खर्च शून्य माना जाता है। इसीलिए बाजार में महत्वपूर्ण लक्षण में परिवहन खर्च का अभाव देखने को मिलता है।